सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया है और इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि यह संविधान से जुड़ा हुआ है, करंट में न्यूज में है, इसलिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इस मुद्दे की चर्चा करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सरकार बोल रही है कि ये बिल बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या रहेगा, इससे शासन में पारदर्शिता आएगी। कोई भी जो करप्ट जो सीएम है या पीएम है या मंत्री है, वो अपनी पोस्ट पर जेल में रहते हुए नहीं रह पाएंगे। अपोजिशन इस पर टाइमिंग को लेकर बात कर रहा है कि नहीं, आपने गलत टाइम पर इसको पेश किया है। इसके अलावा अपोजिशन इसको बोल रहा है कि सरकार इसके थ्रू अपोजिशन को दबाने का प्रयास कर रही है। तो आज इन सब मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि ये बिल क्या है, इसके फेवर में क्या बातें कही जा रही है, इसके अगेंस्ट में क्या बातें की जा रही है, करंट में इसका सिनेरियो क्या है और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो उनका कैसे जवाब दिया जाए। देखिए ये बिल है, ये पेपर की अलग अलग पेपर की कटिंग है। तो इसमें क्या रहता है, जो ये बिल है इसमें एक बेसिक प्रोविजन किया गया है कि कोई भी जो सीएम है या फिर पीएम है, कोई भी मिनिस्टर है, अगर वो अरेस्ट है या डिटेन्ड है कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो क्या रहेगा। और उसको यहाँ दो ध्यान देने की बात है, उसको अगर 5 साल या इससे ज्यादा की सजा मिले, यानी किसी भी नेता ने जो कि मंत्री है उसने या प्रधानमंत्री है, कोई भी है, मंत्री कोई फर्क नहीं पड़ता, या सीएम है, उसने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें उसको 5 साल या उससे ज्यादा की सजा होनी है। देखो 5 साल से कम की सजा करनी है, 5 साल या उससे ज्यादा की सजा होनी है। तो उसमें अगर उस व्यक्ति को सजा होनी है, सजा हुई नहीं है, उस अपराध में उसको 30 दिन तक जेल में रखा जाता है। तो 31वें दिन वो पोस्ट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। उस पोस्ट पर वो मंत्री नहीं रहेगा, उस पोस्ट पर वो सीएम या पीएम नहीं रहेगा। ये प्रावधान है, इसमें ये दिया गया है। अगर 31 दिन नहीं होते हैं तो उससे पहले क्या रहेगा, सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति या गवर्नर इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा, राज्यों में राष्ट्रपति करेगा, केंद्र स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर। इसमें क्या है, इसमें दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि इस व्यक्ति को, इस मंत्री को हटा देना चाहिए। ये है, अगर सलाह नहीं देते हैं तो 31वें दिन है कि अपने आप वो पोस्ट खाली हो जाएगी। अगर इन केस नहीं सलाह देते, नहीं हटाएगा, 31वें दिन ऑटोमेटिक उसका रिजाइन माना जाएगा। ये दिया है। हाँ, इसमें एक बात और है कि उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, यानी अगर वो छूट जाता है, जैसे मान लो 40वें दिन छूट जाता है और पता लगता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया था, तो वो क्या रहता है, वो क्या रहेगा, उसका रीअपॉइंटमेंट होगा। ऐसी कोई बात नहीं कही है कि उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, चाहे उसको बेल मिल जाते या वो छूट जाता है, कैसे भी रूप में ये दिया, ये बात है यहाँ पर। इसी को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी भी जेल में जा चुके हैं, बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव जी भी, हरियाणा के जो एक्स सीएम थे चौटाला जी, वो भी, मैक्सिमम जो सीएम हैं किसी न किसी रूप में जेल में जा चुके हैं। तो यहीं पर मुद्दा उलझ जाता है कि अपोजिशन बोल रहा है इसको तो सरकार क्या करेगी, इसको तो सीएम जेल से आया नहीं है, उससे पहले बोलेंगे कि आप पोस्ट खाली करो। और हो सकता है सीएम के ऊपर किसी गलत आरोप लगा दिया है, इस वजह से जेल में है। तो यही सारे मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे। यहां पर इसके फेवर में क्या बोलते हैं, इसके फेवर में बोल रहे हैं कि ये जो प्रावधान है सरकार बोल रही है, इससे क्या रहेगा, इससे मोरलिटी रहेगी। ये फेवर में, पक्ष में आप लिखोगे, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी और पब्लिक ट्रस्ट, यानी नेताओं पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जो भी जो पृष्ठभूमि के नेता है वो जेल में जाते हैं, तो उससे क्या रहेगा, लोगों को ये रहेगा नहीं, नेता करप्ट नहीं है, जो करप्ट होगा या जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा, और जेल में जाएगा तो वो ऑटोमेटिक उस पोस्ट पर नहीं रहेगा। तो इससे क्या रहेगा, इससे जो अच्छे व्यक्ति हैं वो
वो राजनीति में आएंगे। और अच्छे व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में रहेंगे तो लोगों का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, पहली ये बात बोल रही है। इसके अलावा क्या रहता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर आप देखेंगे डाटा 2019 में एडीआर की रिपोर्ट है, इसमें 40% ऐसे 40% लगभग, थोड़े से और पहुंच गए तो 50% हो जाएंगे, 40% ऐसे सांसद है जो दागी पृष्ठभूमि के हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई केस है। और इसमें काफी ज्यादा तो ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम यानी कि रेप, अपहरण, हत्या, डकैती, फिरौती, इस तरह के केस हैं। 2014 में कम थे, 2014 में कम थे, 2009 में उससे कम थे। आप देखेंगे ना आंकड़े 2004 में कम थे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये इसको बोला जा रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक अपराधीकरण, ये रुकेगा। इसके अलावा रहेगा गुड गवर्नेंस को बढ़ाएगा। अगर अच्छे लोग आएंगे, मोरलिटी बनी रहेगी तो नो डाउट सरकार अच्छे काम करेगी और लोगों का सुशासन, अच्छे काम करने वाले अच्छे लोग आएंगे तो वो काम अच्छे करेंगे, इसलिए गुड गवर्नेंस बढ़ेगी। इसके अलावा रहेगा इसमें ये क्या करता है ना, ये अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है और रोकता है एब्यूज ऑफ ऑफिस। अगर कोई सीएम है, जैसे सीएम है, ये अपराध में जेल में चला गया 30 दिन तक, 31वें दिन पोस्ट खाली हो गई क्योंकि ये डिटेन है, यानी कि ये हिरासत में है। हिरासत में है तो ये क्या करेगा, हो सकता है सीएम रहता तो किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको दबाने के लिए अपने पावर का यूज कर दे। तो ये क्या करेगा, या फिर कोई अगर यहाँ पर मिनिस्टर है वो जेल में चला गया तो क्या करेगा, वो अपने पावर का यूज नहीं कर पाएगा, वो अपने खिलाफ जो गवाह है, जो शख्स है, उसको दबाने के लिए। तो इससे ये रहेगा कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी सरकार की और अपने पद का दुरुपयोग रुकेगा। एड्रेसिंग एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक रिमूवल प्रोविजन, यानी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जिसमें अगर कोई व्यक्ति दागी है, कोई नेता दागी है तो दागी पृष्ठभूमि का, यानी कि जिसके ऊपर कोई दाग लगा है या कोई क्रिमिनल केस है तो उसको हटाया जाए, नहीं हटाया जाए, ऐसे संविधान में कुछ लिखा ही नहीं है। सिर्फ ये दिया है कि हर 5 साल में इलेक्शन में सरकार बनेगी और उसको क्या रहेगा, जो इस तरह का या तो कोई डेथ हो जाती है उसमें अलग प्रोविजन है और लोग उसको सरकार को चुनने से मना कर सकते हैं, तो तब सरकार जा सकती है, या फिर राज्यपाल या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको हटा सकते हैं सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, ये दिया है। तो यहाँ पर ये दिया है। इसके आगे रहेगा आर्गुमेंट है, इसके ये तो था फेवर में, अब इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट है। इसके खिलाफ जो आर्गुमेंट है इसमें क्या रहेगा, यानी कि अपोजिशन क्या आरोप लगा रहा है। ये तो सरकार ने बोला कि देखने में बड़ी अच्छी बात है कि भाई हाँ इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अच्छा है, पर इसके ना कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज क्या है, वीकनिंग डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। इससे क्या होगा, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है जब तक इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी ये माना जाता है कोई अगर किसी को जेल में बंद करके रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के लिए जजमेंट भी पारित किया था कि काफी लोग ऐसे थे जिनको इतने दिनों से जेल में रखा हुआ था कि उनको सजा मिलती तो वो उससे भी ज्यादा हो जाते। तो ये जब जुडिशियल रिव्यू पढ़ते हैं तो वहां पर आता है। और इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म में सबसे ज्यादा आता है ये चीज। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जो व्यक्ति इसको सजा नहीं मिली है, बस ये जेल में, हो सकता है सही आरोप है या गलत है, ये जेल में बंद है, इसी आधार पर इसको दोषी साबित करके, यानी इसका पोस्ट छीन लिया, यानी कि न चाहते हुए ये दोषी मान लिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी पोस्ट छीन ली और बाद में पता लगा बरी हो गया, तो इसको तो कहीं ना कहीं गिल्टी ठहरा दिया ना, और नेगेटिव सेंटिमेंट भी इसके खिलाफ बनेगा, ये है। इसके अलावा पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल मिसयूज। पॉलिटिकल मिसयूज का मैंने आपको बता दिया है कि अपोजिशन को लगता है कि सरकार किसी न किसी गंभीर केस का आरोप लगाकर अपोजिशन को फंसा सकती है और वो दोषी सिद्ध नहीं हुआ पर जेल में है, इसलिए इसी आधार पर उसको पोस्ट को खाली करवा सकती है। और याद रखना सिस्टम में क्या है, अगर सीएम चला जाता है तो पूरी की पूरी कैबिनेट खत्म हो जाती है। अगर पीएम चला जाता है तो पूरी की पूरी जो कैबिनेट होगी ये खत्म हो जाएगी, यानी दोबारा से
पीएम ढूंढेंगे या दोबारा से सीएम ढूंढेंगे और नए मंत्री बनेंगे, ये रहता है। तो इससे पूरा का पूरा पॉलिटिकल हेर फेर हो जाएगा। हाँ, मंत्री जाता है, मंत्री से ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, पर सीएम चला गया तब क्या रहेगा। अगला है अंडरमाइन द सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या करता है ना, ये जो एजेंसियां है, जो अलग अलग एजेंसी, जांच एजेंसी है, उसको जज की भूमिका में ले आता है। कैसे ले आएगा जज की भूमिका में? जो जांच एजेंसी है उसने क्या किया, उसने इसको किसी आरोप में 31 दिन के लिए बंद कर दिया। तो 31वें दिन तो पोस्ट चली गई ना, यानी सही गलत, ये सही है गलत है अभी फैसला ही नहीं हुआ, इससे पहले इसको दंड मिल गया, इससे पहले इसको सजा मिल गई। और सजा मिल गई तो क्या हो गया, यानी जांच एजेंसी सजा देने किसका काम है, न्यायपालिका का। सही है तो उसको आगे बढ़ाएगा और गलत है तो उसको सजा देने का काम है न्यायपालिका। काम कौन कर रही है यहाँ पर, एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। क्यों, इसकी पोस्ट छीन ली है भी तो सजा ही हो गई ना, बाद में पता लगा कि गिल्टी नहीं है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ पुलिस स्टेट, पुलिस स्टेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं पुलिस राज्य। इसमें क्या होगा, इसमें ये बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो मंत्री हैं सीएम है, ये एजेंसियों की दया के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको ये लगेगा, पता लगा एजेंसी ने किसी आरोप में आपको 31 दिन के लिए जेल में कर दिया, आरोप 5 साल से ज्यादा की किसी आरोप में ऐसे में पकड़ा जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा है और 31 दिन तक आपको हिरासत में रखा, आपके पोस्ट चली गई। तो पोस्ट चली गई तो यहाँ क्या हो गया, वो डर पैदा हो गया एजेंसी से, कहीं एजेंसी जेल में हिरासत में न रख दे, ये डर पैदा हो गया। अगला है वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड आर्टिकल 21, यानी कि ये संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसका भी उल्लंघन करता है। ये इसमें ये बोलते हैं कानून की जो प्रक्रिया है और कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए जब उसको दोषी ठहराया जाएगा तभी सजा मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है, उसको दोषी ठहराने से पहले मिल गई सजा। अगला है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमिंग एंड इंटेंट, क्वेश्चनेबल टाइमिंग एंड इंटेंट। यहाँ पर ये आ रहा है कि ये टाइम कैसे टाइम पर, अभी बिहार में इलेक्शन है, अभी सरकार के ऊपर अपोजिशन सिंदूर से लेकर बाकी जो मामले हैं उनको लेकर अच्छा खासा हंगामा कर रहा है। इसके अलावा टैरिफ की बातें चल रही है कि टैरिफ लगाया, सरकार ने सही तरह से बात की नहीं की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाया कि आप गलत टाइम पर लेकर आए हैं। और इसके अलावा मंशा की आपने जो बाकी जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए लेकर आए हैं। वेपनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्या होता है, जो संविधान है यानी संवैधानिक संशोधन है, याद रखना आर्टिकल है, ये एक बिल है, अमेंडमेंट बिल है 130वां। इससे क्या कर रहे हैं, संविधान का आपने उसको एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हुए अपोजिशन को दंडित कर रहे हैं सरकार, ये बोल रहा है अपोजिशन। अभी जो स्थिति क्या है, अभी इसको ना जेपीसी को सौंप दिया गया है, इसके ऊपर काफी ज्यादा इसके ऊपर बातें हुई, काफी इसको क्रिटिसाइज किया गया अपोजिशन द्वारा, तो इसको सौंप दिया गया जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें क्या रहता है ना, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं और दोनों के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये बिल ठीक है या नहीं, और फिर अपनी रिकमेंडेशन सौंपते हैं पार्लियामेंट को। तो ये फिलहाल का सिनेरियो ये है। तो इस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पीटी में तो सिंपल फैक्ट वाले बनेंगे, जैसे कि हम अपने वीडियो में बताते रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं इसके सिंपल फैक्ट हो जाएगा। मेंस में इसके प्लस माइनस और इसकी आलोचना के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं।